हम तो ये बता दें कि जब से ओम प्रकाश राजभर जी आए, हाईलाइट हुए राजभरों के नाम से, तब से राजभरों को हमने चट्टी चौराहे पे पीटते हुए देखा। तब से ही सब नशेड़ी हैं, तब से ये हर चट्टी चौराहे पे लात खाते। ओम प्रकाश राजभर जी पद पे नहीं है। पदे पे नहीं है, अरे मंत्री है वो। कहने को है, कहने को। इसको समझे अंग्रेजी में हम क्या बोले। कैबिनेट मिनिस्टर का फोटो स्टेट कॉपी है ओम प्रकाश राजभर। कहने को मंत्री है, काम एकदम संतरियों जैसा करा। योगी आदित्यनाथ इन पिछड़ों के मुंह पर थूक करके अपने दरवाजे पे अपना तलवा चटवाता है, और उसको बखूबी कोई काम अगर करता है तो ओम प्रकाश राजभर करते हैं। मैं अपने देश भर के पीडीए के साथियों से जेल जाने से पहले एक अंतिम निवेदन करना चाहता हूँ। समस्त आदरणीय पीडीए परिवार से निवेदन है, अब वो मेरी लड़ाई लड़ें, मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे बच्चों की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। करवाइए, मेरी आवाज़ बढ़ाइए। जय सुवलदेव, जय भीम, जय संविधान। साथियों, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता हूं आप सभी के बीच में। लोग जो क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर देता हूं और बताता आया हूं। साथियों, हमलावर बच गए, हमलावर बच गए, और जो हमला नहीं किया वो कोर्ट से लेकर जेल चला गया। मिश्रा जी की बात आप लोग देख लिए। मिश्रा जी की कभी ठठाके की हंसी, कभी हाथ जोड़ना, ये सिर्फ बहुरुपिया का खेल होता है। साथियों, इतने हद तक गिर जाना, राजनीति ऐसा बन गया है आजकल कि इतने हद से अधिक गिर जाना कि कब किस भाषा के लफ्ज को कब किस भाषा में प्रयोग कर देते हैं, ये सोचने वाली बात हो जाती है। आज पीडीए का गुण गाते हुए हरीश मिश्रा जी कभी ठठाके की हंसी, कभी मंत्री को संतरी बताते हैं, कभी कुकर्णी को कुंभकर्णी करते हैं, करड़ी सेना को कुकर्णी करते हैं, कहते हैं। ये तमाम तरह के मुद्दा आज सवाल उठ रहे हैं। कई धाराएं मिश्रा पे लगी। मिश्रा जी बता रहे हैं कि हमला करने हमारे ऊपर, जो अभी न्यूज के माध्यम से देखा गया, यानी अविनाश मिश्रा, स्वास्तिक उपाध्याय जो गए थे पूछने के लिए बस इतना मिश्रा जी से कि आप कुकर्णी क्यों कर रहे हैं। वो हमारी माता जी हैं, हम उनको माता मानते हैं, और सबसे ज़्यादा माँ के बाद जो जन्म देने वाली माँ है, उनके माँ के बाद वही हमारी माँ है। इतना सवाल पूछने गए। सीसी फुटेज में आप लोग को वीडियो भी देख रहा होगा। मिश्रा जी का एक झुंड था जिसमें सारे, एक संगठन था जिसमें 60-70 लोगों का, या 20-25 लोग कहिए, ये सारे झुंड मिलकर यानी लाशा निकाल दिए। किसका? यानी अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय का, जो सिर्फ इतना पूछने गए थे कि कुकर्मी क्यों आप करते रहते हो। मिश्रा जी का अपडेट आता है कि हमें चाकू से मारने के लिए गए थे, हमें जान से मारने के लिए गए थे। जो देखा जाए तो आपके बीच में अगर चाकू से मारने वाला इंसान अगर होता तो मार दिया होता। उसके पास बहुत मौका था, बहुत समय था, लेकिन एक भी हमला ऐसा नहीं था। पूछने के अलावा वो और कुछ करने के लिए नहीं गए थे। वो बता भी रहे हैं न्यूज के माध्यम से कि हम अगर ऐसा करना होता तो हम थाने पे गए होते। तो थाने पे मैं बात को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, मैं तो सिर्फ पूछने के लिए गया था कि कुकर्मी क्यों करते हो। कभी बिगड़े बोल इंसान को बहुत अलग ऐसा जगह गिरा देता है कि जहां उसकी हालात ऐसे बन जाती है, कभी ठठाके की हंसी और कभी हाथ जोड़ने वाली स्थिति। तो जो ये हाथ जोड़ने वाली स्थिति होती है, ये इंसान जब अपने आप को अधिक बलवान समझने लगता है, हद से अधिक गुजरने लगता है, तो उस समय उसका ये हाल होता है। साथियों, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एक टिकट पाना है तो आप आराम से अपने मुखिया जी से कहते कि मैं विधायकी लड़ूंगा। उनका मन होता तो टिकट देते, मन होता तो न देते। इतना बेफाकाट का आकर ये आप सोशल मीडिया पे न्यूज के माध्यम से कभी मंत्री को संतरी बताते हैं, कभी योगी जी को कहते हैं कि जूता साफ करवाते हैं, योगी जी थूक कर लोगों से अपने जितने दलित पिछड़ों को चटवाते हैं। क्या यही मर्यादा है? यही राजनीति है? यही भाषा है? इन्हीं भाषाओं को मैं जवाब देता हूं, मिश्रा जी को बार बार समझाता हूं कि ये भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं एक दिन अपने आप को घात बन सकता है। आज वो बना। मिश्रा जी
राजनीति के दौर में आए, ये समझे कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा ये कहूँगा तो मुझे टिकट मिल जाएगा, विधायकी लड़ जाऊँगा, सांसदी लड़ जाऊँगा, नज़र में बना रहूँगा। तो मीडिया पे आने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि किसी भी धर्म को एक मिश्रा, एक हिंदू होकर, सनातन होकर और नाचने का कार्य कर रहे हो। कभी योगी जी को बोलते हो कि जूता साफ करवाते हैं पिछड़ों का, दलितों का। आज कानून प्रशासन व्यवस्था से अब डर लग रहा है कि कहीं हमारा इनकाउंटर ना हो जाए। क्यों? आखिर आप ही एक हिंदुस्तान के और भारत के उत्तर प्रदेश के एक हिंदू इंसान हो, क्यों डर लग रहा है? क्योंकि आपके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत होती तो इस प्रकार के शब्दकोश और बयान आप न देते। दलित का लड़का हो, पिछड़ा का लड़का हो, सब इंसान है, लेकिन मिश्रा जी अपने आप को बाहुबली समझते हुए किसी को कुछ नहीं समझते हैं। राणा सांगा के बारे में अशब्द शब्द, मां कर्णी के बारे में अशब्द, कुकर्मी, तमाम तरह के मुद्दे हैं। और इस चीज को प्रशासन ने जांच किया। बारीकी से जांच करने के बाद पता चला कि सबसे बड़ा दोषी अगर है तो मिश्रा है। मिश्रा की हर एक जांच में निकला कि मिश्रा जी दोषी हैं, इसलिए मिश्रा जी को कोर्ट से घसीटते हुए जेल ले जाया गया। और जो जिसका ये नाम देते हैं हमला करने हम पे आए, अविनाश मिश्रा, स्वास्तिक उपाध्याय, वो हमलावर नहीं थे। प्रशासन ने पूरा जांच करके और मिश्रा जी को फिर उसी जगह पहुंचा दिया जहां पे उनका स्थान है। साथियों, प्रशासन व्यवस्था सब देख रही है और सारे लोग भी देख रहे हैं कि राजनीति की सत्ता अपनाने के लिए कहां तक गुजर सकते हैं मिश्रा जी। और मिश्रा जी का जो राजनीति करने वाली मिश्रा जी की पार्टी है। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए मैं यही बताने आया था कि मिश्रा जी का जो ये भाषा है, जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी उनको गलत स्थान पे ले गया। मीडिया को चाहे जो भी हो, खिलाए पिलाए बैठाकर और अशब्द भाषा का प्रयोग न करें। राजनीति आए हैं तो राजनीति करें। राजनीति करेंगे ठीक से तो कई सालों तक चलेंगे, नहीं तो एक बार गंदगी से हम राजनीति 5 साल तक कर सकते हैं। 5 साल के बाद फिर हमें कुर्सी मिलने वाली नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही साथियों। और मिश्रा जी को जेल में स्वागत हो चुका है फाइनली। अगर इंसानियत होगी तो आज के बाद कभी भी अगर आएंगे तो इस प्रकार का अपडेट नहीं देंगे मिश्रा जी, हमें जहां तक विश्वास है और आशा है।